गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एग्जाम्पल कर रहे थे रिलेशंस का, ठीक है। आज उससे नेक्स्ट चलते हैं। कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था सेट ए था, उसमें 1 2 3 एंड 4 पी क्यू आर एस, और दूसरा था अपने पास ए बी सी डी। इसमें जो आपको R4 रिलेशन दिया हुआ था वो ये था, R4 जो रिलेशन था आपके पास ये था ए पी क्यू ए पी एस एंड एस ए बी। अब जो ये रिलेशन था वो ए से बी में बन रहा है या नहीं बन रहा, ए क्रॉस बी में आपका ये रिलेशन जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये जो ए है वो पी से पी में रिलेशन बना रहा है, ए क्यू में बना रहा है, ठीक है। और जो बी है वो एस में बना रहा है, लेकिन जो एस है वो बी में नहीं बना रहा। तो ये जो R4 था वो क्या होगा, रिलेशन नहीं बनाएगा, नॉट रिलेशन डिफाइन। क्यों? क्योंकि जो एस बी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, बी क्रॉस ए का, नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका जो फोर्थ रिलेशन था ये आएगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिखो, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 एंड जो सेट बी है वो क्या है, 2 4 6 8। 2 4 6 8 ये आपके पास सेट बी है। अब आपके पास एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन कर रखा है, वो क्या दिया है, आर इक्वल टू 1 4 1 8 1 8 एंड 3 4 3 6। 3 का 4 से रिलेशन दिया है, 3 का 6 से रिलेशन दिया है, एंड 3 8। अब पहले तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, 1 का 4 में जा रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी का रिलेशन बन रहा है, ये ए क्रॉस बी में 1 का 8 में मिल रहा है, 3 का 4 में मिल रहा है, 3 का 6 में मिल रहा है, और 3 का 8 में मिल रहा है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ऑल एलिमेंट्स किस में से हैं, ए क्रॉस बी में से हैं। ऑल एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी। अब हमें इनका क्या लिखना है कि इनका जो डोमेन है वो क्या है और इनका रेंज क्या है। डोमेन में कौन से, कल जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या था कि जो हमें सेट दिया है उसके जो हमने मेंबर लिए हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो क्या होंगे, उसके प्रांत में होंगे, और जो बाद वाले होंगे वो किस में होंगे, उसके परिसर, उसके रेंज में होंगे। तो अगर यहाँ इसकी डोमेन लिखें, डोमेन क्या होगा इसका, प्रांत। प्रांत में कौन से मेंबर आएंगे, जो फर्स्ट नंबर पे हैं, 1 1 मतलब 1 है, एंड 3, ठीक है। और जो रेंज होगी वो क्या होगी, परिसर, उसमें क्या होंगे, जो सेकंड अवयव हैं, सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 8 और 6, बस 4 8, ये 4 ये 6 और 8, ठीक है। अब ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। जो सबसेट होगा, जो डोमेन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए का। तो ए का सबसेट है, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि जो सेट पूरा है उसमें कितने आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। और जो रेंज है वो भी क्या है, बी का सबसेट है। बी में कितने एलिमेंट है, 4, और जो हमारे पास रेंज आई है उसके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। लिखो एग्जाम्पल, माना ए इक्वल टू, ए को ये आपको सेट दिया है, ठीक है। माना ए इक्वल टू
एक क्या दिया है आपको 1 2 एंड 3 एंड 4, 3 एंड 4 ये आपका सेट है। तथा माना R जो क्या है समुच्चय R पर रिलेशन है, तथा माना R समुच्चय समुच्चय A पर सेट क्या है A पर संबंध बनाता है। एंड इन्होंने एक कंडीशन डिफाइन कर रखी है, क्या है, जो निम्न प्रकार है। कैसे कंडीशन डिफाइन कर रखी है इन्होंने कि A रिलेटेड टू B दैट इम्प्लाइज A B को विभाजित करता है, A B को विभाजित करता है। विभाजित करता है। अब ये क्या है, बोथ इम्प्लाई है, मतलब A अगर B से रिलेट है तो A B को विभाजित करेगा, और अगर A B को विभाजित करता है तो A B से रिलेट भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बोथ इम्प्लाइज कंडीशन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, कैसा होगा, A B से तब ही रिलेट करेगा जब A B को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं A पे सबसे पहले हम 1 मान लेते हैं। 1 सबको डिवाइड करेगा, 1 को, 2 को, 3 को एंड 4 को, चारों को डिवाइड करेगा 1 का, 1 से रिलेशन बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद आता है 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 2 एक तो खुद को करेगा, यानी 2 को डिवाइड करेगा, 3 को नहीं कर सकता, 4 को करेगा। ठीक है, 2 4 को डिवाइड करेगा। फिर आता है 3 ओनली 3 को ही डिवाइड करेगा, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 को डिवाइड करेगा, एंड जो 4 है वो भी 4 को ही डिवाइड करेगा। ये अपने पास आ गई कंडीशन। अब इनमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो ये क्या होगा, 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 3 एंड 4 रिलेटेड टू 4। अब इसको क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, जो रिलेशन है उनका। R सेट बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 2, 2 4, 3 3 एंड 4 4। ये क्या आ गया अपने पास, रिलेशंस का सेट आ गया। अभी क्या बोल रहा है कि ये तो हमने क्या निकाल लिया, रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, मैपिंग्स होते हैं, ग्राफ होते हैं। इसको क्या क्या करना है, ग्राफ से ड्रॉ करना है। ग्राफ कौन कौन से होते हैं, एक तो फंक्शंस में इसको हम शो कर सकते हैं, एक दिष्ट ग्राफ होता है उसमें शो कर सकते हैं, एक वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं उसकी जैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सबसे पहले फंक्शन में। ग्राफ इन फंक्शन, ग्राफ इन फंक्शन। ठीक है, ये कैसा होगा, 2 एलिमेंट हमने इसमें ले लिए 1 2 3 4, और ऐसे ही इसमें ले लेंगे 1 2 3 4। सेट ए अपन को दिया है, ऐसे ए में ही अपने पास क्या होगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है तो इसको डिनोट करेंगे 1 का 1 से। 1 का 2 से बन रहा है तो ऐसे करेंगे, 1 का 3 से 3 पे, फिर 1 का 4 से 1 से 4 पे, उसके बाद बन रहा है 2 का 2 से। ठीक है, 2 का 2 से बनेगा तो 2 पे, एंड 2 का किससे बन रहा है, 4 से, 2 का बनेगा 4 से। उसके बाद आता है 3 का 3 से एंड 4 का 4 से, ये 3 का 3 से बनेगा एंड 4 का 4 से। ये क्या हो गया, फंक्शन टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एक द्विचर संक्रिया टाइप का। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, एक टेबल बनाएंगे हम, इधर बनाएंगे रिलेशन और इधर लिखेंगे इनके एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। ऐसे इधर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जो रिलेशन है वो हमारे पास किसमें है, ऐसे ए में। ठीक है,
अब क्या होगा, 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, हाँ रिलेशन बनेगा क्या लिखेंगे हम, स्टार लिखेंगे, ठीक है। 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है तो स्टार। 1 का 2 से बन रहा है, 1 का 3 से भी बन रहा है, ओके बन रहा है, 1 का 4 से भी बन रहा है, ठीक है। अब 2 का 1 से बन रहा है क्या, 2 का 1 से कोई रिलेशन नहीं है, तो 2 का 1 से रिलेशन नहीं है तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। फिर 2 का 2 से बन रहा है तो ये लो इसको स्टार दे देते हैं। फिर 2 का 3 से भी नहीं बन रहा है, फिर ये ब्लैंक रहेगा। फिर 2 का 4 से बन रहा है, फिर 3 का 1 से भी नहीं बन रहा, 2 से भी नहीं बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, ठीक है। एंड 3 का 4 से भी नहीं बन रहा, उसके बाद 4 का 1 से भी नहीं बन रहा, 2 से भी नहीं बन रहा, 3 से भी नहीं बन रहा, उसके बाद इसका बनेगा किससे, 4 का 4 से, तो इसको क्या दे देंगे, स्टार दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। ग्राफ, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। दो एलिमेंट के बीच में, दो चरों के बीच में जो संक्रिया करवा रहे हैं हम, क्या करवा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विचर संक्रिया, ग्राफ। एंड इसका लास्ट आता है दिष्ट ग्राफ, जो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है दिष्ट ग्राफ। इसमें ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं उसको क्या करते हैं, जो 1 2 3 4 है उनको क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 हमारे पास इसमें 4 नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। और जो तीर के निशान से उसको क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। अब 1 का 1 में था तो उसका सेल्फ में ही है, तो सेल्फ पे ही ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद था इसका रिलेशन 1 का 2 से है, फिर 1 का 2 से है, फिर 1 का 3 से भी था, 1 का 4 से भी था, फिर 2 को डिवाइड कर रहा था, मतलब 2 का 2 से है, ये सेल्फ है। फिर 2 का किससे था, 4 से, ठीक है। फिर 3 का आता है तो 3 किससे था, 3 सेल्फ था। उसके बाद 3 4 से नहीं था, फिर 4 4 से था, ये सेल्फ था। ये क्या होता है, दिष्ट ग्राफ होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल दूसरा, लिखो। कोई सेट आपको दिया है ए 1 2 3 4 का, 1 2 3 4, एंड आपको क्या दिया है, एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है, वो क्या है, 1 1 है, 1 3 है, 1 1 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 4 2 एंड 4 3। इसका क्या बनाना है आपको, दिष्ट ग्राफ बनाना है, और ये रिलेशन उन्होंने दे दिया आपको डिफाइन करके, ठीक है। दिष्ट ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले तो ग्रुप के आपके पास कितने मेंबर हैं, 4, चारों को क्या करोगे, ओवरलैप करोगे, तो कर दो 1 3 एंड 4। अब क्या करना है, रिलेशन डिफाइन कर दो, 1 का 1 से है तो ये खुद पे ही आ जाएगा, 1 का 3 से है, 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से है, ये 1 का 4 से। उसके बाद है 2 का 1 से है, 2 का 1 से। कभी भी ये एरो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 से 2 में रिलेशन हो जाएगा। ये बोल रहा है 2 का 1 से है तो 2 का 1 से ही होगा, ये जो एरो है वो 1 की तरफ, सेकंड एलिमेंट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। 2 का 1 से हो गया, अब 2 का 3 से, ये 2 का 3 से, फिर है 2 का 4 से, ये 2 4 से भी है, फिर 3 का 1 से रिलेशन है, ये 1 का 3 से था, अब 3 का 1 से रिलेशन, अब 3 का 2 से रिलेशन, ये 2 का 3 से था, अब 3 का 2 से भी रिलेशन है, ठीक है। 3 का 3 से, ये खुद पे, 4 का 2 से है, ये 2 का 4 से, अब 4 का 2 से भी रिलेशन है, ठीक है। अब 4 का 3 से, ये 4 का 3 से रिलेशन, ये क्या हो गया इसका, दिष्ट ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन लेते हैं।
संबंध का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब कोई रिलेशन हमने ले लिया आर, कोई ए और बी दो अपने पास क्या थे? सेट। मान लो ए इक्वल 1 2 3 था एंड बी इक्वल ए बी सी मान लिया। अब हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन होता है, मान लिया हमने आर इक्वल हमने कुछ बना लिया कि 1 ए से हो रहा है, 2 बी से हो रहा है एंड 3 ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये हमने कोई रिलेशन डिफाइन कर लिया। ये रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब इसका पूरक क्या होगा? ये तो हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन। अब ये क्या बोल रहा है? आर बार। आर बार से इसको डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक क्या होता है? अगर ये एलिमेंट आर में आ रहा है ना, तो ये एलिमेंट आर बार में नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होगा? इसका पूरक। जैसे हम नंबर्स से समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट होता है। रियल नंबर्स का सेट क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सारे नंबर्स आते हैं उसमें जिसमें परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं आती हैं, प्लस अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय का समुच्चय। तो पूरक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर परिमेय संख्या है ना, तो इनका पूरक क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं आएगी, और जो अपरिमेय संख्या है इनमें कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं आएगी। तो ये एक दूसरे की क्या होती है? पूरक होती है। मतलब अगर एक आ रहा है, एक सेट में आ रहा है, तो दूसरा नहीं आना चाहिए, दूसरा आ रहा है तो पहला नहीं आना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, माना आर अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय ए और अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध बनाता है। एक संबंध है तब जो रिलेशन है आर, इसका पूरक क्या होगा? कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? आर बार निरूपित किया जाएगा ठीक है। ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों का क्रमित युग्म होना चाहिए ए क्रॉस बी में। ठीक है, ठीक है। ए क्रॉस बी का एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के ही आने चाहिए, बी क्रॉस ए के नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जो आर में नहीं आ रहे हैं। तथा देखो, उन कर्मित युग्मों का समुच्चय होगा जिसके अवयव आर में नहीं आ रहे हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आर बार दैट इज, जो आर बार होगा वो कैसा होगा? ए बी
वेयर ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, और जो ए और बी हैं वो किस किस सेट के हैं, ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू सेट बी है। क्या है, अगर ए बी आर बार में आ रहा है तो ए बी आर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ए बी आर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है, करो ये, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अब कोई आर हमने जो सेट वो लिया रिलेशन लिया है, उसमें जो एलिमेंट होंगे, जैसे उसमें आर में जो एलिमेंट है वो ए बी टाइप के हैं, ठीक है। अब इन उसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो तो क्या था कि अगर ये आर में आ रहा है तो ये आर बार में आना ही नहीं चाहिए, कोई वो आना ही नहीं चाहिए एलिमेंट, तो ये उसका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स क्या होगा, अगर ये ए बी एलिमेंट आर में आ रहा है तो इसका उल्टे ये जो अवयव है ये उल्टे हो जाएंगे, बी ए हो जाएंगे, तो ये किस में चल जाएंगे, आर इन्वर्स में। आर इन्वर्स में जाते ही इनके जो ये ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, तो ये किसका होगा, बी क्रॉस ए का हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी था वो किस में से आ रहा था, बी में से, और जो ए था वो किस में से आ रहा था, ए में से, तो एलिमेंट किसका होगा, बी क्रॉस ए का। डेफिनेशन लिखो अब, माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है तथा माना जो आर है रिलेशन, माना आर ए से बी में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, ये आर क्या हो गया, रिलेशन हो गया, और भी क्या हो गए, नॉन एम्प्टी सेट हो गए, ठीक है। तब आर का प्रतिलोम आर इनवर्स, आर का प्रतिलोम आर इनवर्स समुच्चय बी से ए में बी से ए में संबंध बनाता है, संबंध है, तथा उन सभी क्रमित युग्मों का, क्रमित युग्मों बी ए का, बी ए का समुच्चय है जहां ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। ए बी अगर आर में है तो बी ए किस में जाएगा, आर इनवर्स में, आर इनवर्स के एलिमेंट हो गई है, ठीक है। अतः आर इनवर्स इक्वल टू बी ए, बी ए एलिमेंट आएंगे इसमें आर इनवर्स में, और जो ए बी होगा वो किस में होगा, आर में, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, डेट इम्प्लाइज, ये हमेशा इम्प्लाई करेगा कि ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जो बी ए क्या होगा, आर इनवर्स में इम्प्लाई करेगा, बी ए क्या होगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर बी ए आर इनवर्स का एलिमेंट है तो क्या होगा, ए बी आर में आएगा, तो ये क्या होती है, बोथ साइड्स क्या होती है, कंडीशन ट्रू होती है।
ठीक है, ए बी क्या होगा, आर में होगा तो बी ए आर इनवर्स में होगा, बी ए अगर आर इनवर्स में तो है तो ए बी आर में होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो आर इनवर्स, जो आर हमको दिया है रिलेशन, उसमें जो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे, प्रांत, और ये दूसरे वाले क्या होते थे, परिसर। अब जब हम आर इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ का प्रांत तो क्या होगा, बी होगा, और यहाँ का जो परिसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब इस पे नोट लिखो, प्रांत, आर का प्रांत, पहले लिखो नोट, नोट क्या है आपके पास, आर इनवर्स का जो प्रांत होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के परिसर के इक्वल होगा, आर का परिसर। जो आर इनवर्स का परिसर होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आर के प्रांत के इक्वल। ठीक है, सेकेंड नोट लिखो, यदि आर समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में संबंध बनाता है, ए से बी में क्या बनाता है, संबंध बनाता है, तो तब आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। जो हमने देख लिया, आर में मान लिया हमने, आर इक्वल, आर में ए बी एलिमेंट ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी आर में है तो ये इंप्लाई क्या करता है कि बी ए किस में होगा, आर इनवर्स में, और ये भी इंप्लाई करता है। अब ये बोल रहा है आर इनवर्स का इनवर्स, अगर ये आर इनवर्स है तो इसका इनवर्स करेंगे, ये एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, इसका इनवर्स करेंगे तो ये बी हो जाएंगे, एलिमेंट ही उल्टे हो रहे हैं हम जब भी इनवर्स कर रहे हैं, तो ये बी ए का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा तो ये किस में चल जाएगा, आर इनवर्स के इनवर्स में। अब जो एलिमेंट हमने ए बी लिया वो आर इनवर्स के इनवर्स का है, और हमारे पास ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, दैट इम्प्लाइज जो ये ए बी है वो एलिमेंट किसका आ गया, आर का हो गया, दैट इम्प्लाइज जो आर इनवर्स का इनवर्स है वो क्या होता है, आर ही होता है। ठीक है, ये दोनों नोट लिखो। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखो, माना कोई सेट दे दिया आपको ए बी सी, ए बी सी आपको कोई सेट दे दिया, दूसरा सेट आपको दिया है एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड आपको सेट दे दिया। उसके बाद आपको क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन करके देते हैं। ठीक है, आर आपको दिया है, मान लो ए एक्स, ऐसे एक्स में और ऐसे जेड में। ठीक है, और दिया है आपको बी एक्स, बी से एक्स में और बी से वाई में, और आपको दिया है सी से वाई में। या आपको क्या दे दिया, रिलेशन डिफाइन करके दे दिया। ठीक है, आर जो है जहां ए से बी में संबंध है, संबंध है, तब
आर इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, प्रतिलोम संबंध। आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास आर ये है, तो आर इनवर्स क्या होंगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। आर इक्वल टू, ये कितना है, ए एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ए जेड है, उसका क्या हो जाएगा, जेड ए, आर इनवर्स, ठीक है। फिर है बी एक्स, उसको क्या लिखेंगे, एक्स बी। फिर है बी वाई, वो उसका क्या होगा, वाई बी। और जो सी वाई है उसका क्या होगा, वाई सी। ये क्या हो गया, आर इनवर्स हो गया। अब ये एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, बी से ए में जा रहे हैं, बी से ए में जा रहे हैं, तो ये आर इनवर्स क्या होगा, बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, दैट इज, जो ये क्या है, आर इनवर्स है, बी से ए में संबंध बनाता है, बी से ए में संबंध बनाता है, ठीक है। जब आर दिया हो, उसके जो एलिमेंट है उसको जब हम उल्टा कर देते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जगह सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जगह फर्स्ट एलिमेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आर इनवर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी हम कल पढ़ते हैं, अब पढ़ के आना है इसको, ठीक है।